बीते रविवार यानी 16 अगस्त की दोपहर 3:41 पर कैलिफोर्निया की डेथ वैली में लगभग 54 डिग्री यानी 130 फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लॉस वेगास की नेशनल वेदर सर्विस ने यह तापमान स्वचालित प्रणाली के द्वारा दर्ज की है, इसलिए इसकी जांच भी की जाएगी। हो सकता है कि जांच में आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन इससे चिंता और खतरा दोनों टल नहीं जाता। अमेरिका की डेथ वैली दुनिया की सबसे गर्म जगह है। यहाँ सामान्य तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, यानी अब जो तापमान दर्ज किया गया है वह औसत से 4 डिग्री अधिक है। इस हकीकत से पर्यावरण वैज्ञानिक चिंतित हैं। वजह है कि एक बार फिर यह सिद्ध हुआ है कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी हकीकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। इसका असर दुनिया भर में अब दिखाई दे रहा है। कैलिफोर्निया की हीट वेव के लिए वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया है। वह इस अत्यधिक गर्मी को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देख रहे हैं। उनकी माने तो इस तरह की अत्यधिक गर्मी सीधे तौर पर मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कार्बन उत्सर्जन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2030 तक इस घाटी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यह अधिकतम तापमान होता है जिसे मनुष्य झेल सकता है। अगर डेथ वैली में ऐसे बदलाव आएंगे तो दूसरे भूभाग पर भी इसका असर पड़ना तय है। 2017 के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन पहले से ही कम से कम 82% गर्मी के रिकॉर्ड का कारक है। अलग अलग विश्लेषण ने पुष्टि की है कि उच्चतम दैनिक तापमान लगभग पूरी दुनिया में एक सदी पहले की तुलना में अधिक है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी अब रिकॉर्ड ब्रेकिंग ठंड से लगभग 2 गुनी बार होती है, यानी गर्मी की बढ़त में जो रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, मतलब चरम गर्मी, वो ठंड की तुलना में 2 गुना बार दर्ज किया जाता है। मानव जनित गर्मी के बिना यह अनुपात बराबर रहता है, यानी अगर मनुष्य प्रदूषण या अन्य माध्यमों से गर्मी नहीं जनरेट करता है तो यह अनुपात बराबर ही रहता है, पूर्व की तरह रहता है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अर्थ सिस्टम साइंस सेंटर के निदेशक प्रोफेसर माइकल मान कहते हैं, जिस रफ्तार से पृथ्वी का गर्म होना जारी है, हम ऐसे रिकॉर्ड बनते और टूटते देखते रहेंगे। अब तो यह लगता है कि हमने एक और चिंताजनक सीमा पार कर ली है, लेकिन अगर हम अन्य मानवीय गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन प्रयोग कर वातावरण को प्रदूषित करते रहे तो यह ताज़ा रिकॉर्ड भी जल्द ही टूट जाएगा। इस ताज़ा हीट वेव पर प्रतिक्रिया देते हुए लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के वरिष्ठ स्टाफ वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल वेनर ने कहा, हीट वेव के कारणों पर मानव प्रभाव स्पष्ट है। अधिकांश कैलिफोर्निया के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण यह हीट वेव 3 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक गर्म हो गई है। वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पर्यावरण परिवर्तन संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर फ्रेडरिक ओटो ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जलवायु परिवर्तन और हीट वेव के बीच निश्चित संबंध है, लेकिन यह रिकॉर्ड सिर्फ एक हेडलाइन बनकर नहीं रहना चाहिए, यानी खबर बनकर नहीं रहनी चाहिए। इस बात का एहसास ज़रूरी है कि हीट वेव चिंता का विषय है। यह दुनिया भर में हत्यारे की शक्ल लेता जा रहा है, लेकिन हमारी जागरूकता बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए इस गर्म होती धरती के लिए। सबसे सर्द जगह साइबेरिया में गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है, तो कैलिफोर्निया की डेथ वैली तो रेगिस्तान ही है, जहां गर्मी अपनी नई ऊंचाइयों को छू रही है। मौसम में यह बदलाव चिंता में डालने वाला है और सावधान करने वाला भी। हमें यह सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी धरती देकर जाएंगे। मैं जंजवार के लिए राहुल सिंह।